हर घर की एक ही कहानी है। आज क्या पकाना है से कल क्या पकाना है का सामान खरीद के लाना है। तो ये है मेरे घर की कहानी कि मैंने आज क्या पकाया। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर जानना चाहें। डिलीशियस। तो आज मैंने बनाई है लेमन एंड हर्ब्स फिश वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ, जो मैंने एयर फ्राई किया। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं और आपके देसी टेस्ट बर्ड इससे बहुत खुश रहेंगे। सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे फ़िश के लिए, जिसमें मैंने लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और फिर गार्लिक पाउडर डाला है। आप चाहें तो गार्लिक जो है वो चॉप करके डाल दें। लेमन एंड हर्ब्स की सीजनिंग मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। अगर ये लेमन एंड हर्ब्स का ब्लेंड नहीं है आपके पास, तो लेमन के छिलके को ग्रेट करके और हर्ब्स डाल दें मिक्स। उसके बाद मैंने इस ब्लेंड में नमक डाला है। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है। मसाला रेडी कर रही हूँ मैं सारा। ये मसाला मैं फिश पर लगाऊंगी और उसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँ। इस फिश का नाम है बारामंडी। ये मैं कोल से लेके आई थी। अगर आपके पास फ्रोजन नहीं है, ताज़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ताज़ा नहीं मिली तो मैं फ्रोजन यूज़ कर लूँगी। अब फिश पर मसाला लगाने का टाइम है और मसाला लगा के मैं कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें एक पूरा नींबू निचोड़ के डालूंगी। ये बहुत बड़ा लेमन है और इस तरह से निचोड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये करते हुए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ चावल धोए हैं। मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं और यहाँ पर मैं आपको मछली दिखा रही हूँ। इसको मैं छोड़ दूंगी 30-40 मिनट्स के लिए, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। और अब मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए चावलों को बॉईल कर रही हूँ, जो कि 30 मिनट से ऑलरेडी सोक थे। पानी में मैंने नमक डाला है। 2 कप चावल उबाल रही हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत है। साथ साथ में एक टोमेटो का सॉस बनाऊंगी, जो कि हम ऊपर से डाल के खाएंगे चावलों के और फिश के। अदरवाइज बहुत खुश्क सा जो है बनेगा ये। तो 3 या 4 टमाटर मैंने बड़े बड़े लिए, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। टमाटर को बिल्कुल पेस्ट कर देना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से। अब मैं लहसुन को छील रही हूँ और छील कर मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर मैं इसलिए हंस रही थी कि बहुत ही थोड़ा सा था, ये 3-4 जो है वो लहसुन थे। अब एक पतीले में मैंने तेल डाला है। तेल में मैं डालूँगी चॉप किए हुए लहसुन। और फिर लहसुन जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, थोड़े से खुशबू आने लगेगी, तो उसमें मैं टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी। टमाटर के पेस्ट में मैं डालूँगी वाइट पेपर और नमक, जो कि मैं दोनों हस्बे जायका डालूंगी। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें भी डाली हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसके अंदर मैंने लेमन भी डाला है और मैं इसके अंदर ओरिगानो डालूंगी, लेकिन ये ऑप्शनल है। आपके पास ओरिगानो नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो है चावल उबल रहे थे, तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पर चावल भी उबल गए हैं ऑलरेडी। अब मैं चावलों को उठा के इनको छान लूँगी। ये बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरह, क्योंकि मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस में बॉयल राइस यूज़ होते हैं। इनको मैंने इस तरह से एक छलनी में छान लिया है। देखिए, मुझे स्टीमर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मेरा जो है वो इससे स्टीम हो गया है फेस, और साथ साथ जो है फ्राइड राइस भी बन जाएंगे। चावल मैंने कम्प्लीटली बॉयल कर लिए हैं। 1 कनी 2 कनी का कोई चक्कर नहीं है। जब तक देखिए मैंने 2 तरह की बंद गोभी और गाजर काट ली है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब मैं चाहूँ तो आपसे झूठ बोल सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन चलें आप लोग अपने आप को सच बता देती हूँ। ये मैंने स्टोर बॉट ली है। और ये है कोल्स का पैकेट, जिसमें आती है एक बंद गोभी 2 तरह की और गाजर कटी कटाई, इसको कहते हैं कोल्स्लॉ। ये मैंने छोटा वाला $3 का पैकेट लिया है। ग्रीन कैप्सिकम मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक इस्तेमाल किया, जो कि मैं आपके सामने काट रही हूँ। जब सॉस में थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये डन हो गया है। जब सॉस रेडी हो जाएगा तो मैं फ्राइड राइस बनाने की तैयारी करूँगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और मैं आपको तमाम वेजिटेबल कटी हुई दिखा रही हूँ। इनको कटा हुआ देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है। जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लूँगी। जब फ्रेगरेंट हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो मैं तमाम वेजिटेबल डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं थोड़ी देर के लिए, बस 1 मिनट या 2 मिनट के लिए वेजिटेबल को स्टिर फ्राई करूँगी इसी तरह। चावलों को हमने उबाल के रखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब इसके अंदर मैं चावल उठा के डाल दूँगी। अब मैं चावलों के ऊपर डालूँगी नमक, जो कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, तो थोड़ा ख्याल से डालना है, ज़्यादा ना हो जाए। फिर उसके बाद मैं सोया सॉस डाल रही हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये हलाल है, ये मैंने कोल से लिया था। भरपूर कोशिश कर रही हूँ आपको हलाल दिखाने की। एनीवेज, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी विनेगर, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। अब मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर चिकन पाउडर, और ये वाला चिकन पाउडर हलाल है। तकरीबन इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून डालूंगी। ये ऑप्शनल स्टेप है, और हाँ, इससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। आखिरी में मैंने जो शिमला मिर्च काट के रखी थी वो डाल दूंगी। आखिरी में डालने का शिमला मिर्च ये चक्कर है कि शिमला मिर्च को अगर वेजिटेबल के साथ स्टिर फ्राई कर देना
तो इसका ना कचूमर निकल जाता है, और वो हमें नहीं करना है वेजिटेबल के साथ। अब फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। अब इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अब काम करते करते किचन की ये हालत हो चुकी है, चूल्हों का ये हाल है, बर्तन भरे पड़े हैं। अब इनको भी मुझे जल्दी जल्दी समेटना है, ज़मीन पे पोछा लगाना है, लेकिन बस काम ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा मैंने राइस पाउडर डाला है उन सारी मैरिनेशन करने के बाद। को राइस फ्लावर भी बोल सकते हैं आप। क्या करें, अगर ये नहीं है तो आप बिल्कुल चावलों को किसी ब्लेंडर में डाल के पीस लें, और बस पीस के जो है वो इसके अंदर डाल दें। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है फ़िश, लेकिन याद रखिएगा कि इसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, इसको बस डस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा सा छिड़क, क्योंकि अगर राइस पाउडर ज़्यादा डल गया ना तो बहुत ही सख्त हो जाएगी मछली। अब मैंने 200 डिग्रीज़ पर इसको बेक किया, और मसाला ताकि ड्राई ना लगे फ़िश, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला लगाती गई। और ये जो मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये फ़िश ने छोड़ा है एयर फ्रायर के अंदर, यानी कि जो नीचे पैन में रह जाता है ये वो है। इससे चिकन ड्राई नहीं लगेगी और फ्लेवर सारे इसके अंदर पैक्ड रहेंगे। अब आप अगर चाहें तो मछली को नॉर्मल फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने राइस फ्लावर ऊपर से डाला था उसी तरह से डाल के और उसको फ्राई कर लें। कंप्लीट मील रेडी हो गया है, और मैं जो वो बनाया हुआ था सॉस ऊपर से वो डाल रही हूँ पैन से, यूं ही का यूं ही। ये बहुत फ्लेवरफुल मील था। मैंने आपको कंप्लीट मील इसीलिए दिखाया है कि बंदा सोचता है कि मछली तो मैं बना लूँ, लेकिन उसके साथ क्या बनाऊँ, रोटी खा खा के परेशान हो जाता है, सादे चावल खा खा के परेशान हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको इसका कंप्लीट मील दिखाती हूँ। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि मछली जो है वो बड़ी ज़बरदस्ती अंदर से गल गई है, मॉइस्ट है बिल्कुल। आपने ये बना के देखनी है और मुझे ज़रूर बताना है आपको ये आइडिया कैसा लगा कि फ्राइड राइस के साथ लेमन एंड हर्ब्स की फ़िश, और ऊपर से जो है टोमेटो सॉस जो हमने बना के डाला है, ये मलीशियस सा। साथ साथ जिनके लिए बनाया है उनका भी रिव्यू ले लेते हैं। It's so delicious. So delicious. This is yum. अच्छा है, मज़ेदार है, Yummy. यम्मी है।